आज हमारी मुलाकात एक नई कहानी के साथ हो रही है। एक छोटा सा बच्चा जो 1890 में पैदा हुआ। जब वो 5 साल का हुआ तो उसके बाप का इंतकाल हो गया और उसकी वालदा जो थी वो मजबूर हो गई किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए। और वो जब बच्चा था तो उसके दो छोटे भाई बहन भी थे, तो उनको उसकी भी हेल्प करनी थी, तो घर में उसको कामकाज भी करने पड़ते थे। करते करते उसको बाहर कमाने के लिए थोड़े ही अरसे के बाद कुछ पैसे ज़्यादा कमाने के लिए काम भी करने के लिए निकलना पड़ता था। तो घर में कोई मौजूद नहीं था, माँ ज़्यादा काम करती थी, तो बच्चे को मजबूरन कुकिंग भी सीखनी पड़ी। जब वो 7 साल का हुआ तो 7 साल में उसने बहुत सारी रेसिपी घर पे बनाना सीख ली। वो घर पे अपने भाई बहन को खुश करने के लिए चिकन भी बनाता और ज़्यादा सब्जियां भी बनाता। चलता रहा। जब वो बच्चा 12 साल का हुआ तो उसकी तालीम भी चल रही थी। वो तकरीबन ऐसे समझे 6ठी से 7वीं क्लास में था। अब 7वीं क्लास में था, उसकी माँ ने उस टाइम पे एक शादी कर ली। तो जो इसका जो सौतेला बाप था वो इसको पसंद नहीं करता था। अब वो सौतेला बाप इसको पसंद नहीं करता था, इसको उससे इरिटेशन होती थी। इसने क्या किया, वो घर छोड़ के एक फार्म की तरफ चला गया और वहाँ खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। जब वो काम चल रहा था, बड़ी मुश्किल थी, कमा रहा था, स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, इस वजह से उसने अपनी स्टडी छोड़ दी। अब स्टडी छोड़ दी, परेशानी थी, काम करना था। इसने कोशिश की, मेहनत करता रहा, ट्राई करता रहा। कुछ साल मेहनत की, जहाँ जॉब की वहाँ से निकाला गया। इत्तेफाक से इसको आर्मी में जॉब मिली। वहाँ इसने अपनी एज थोड़ी बड़ी बता के एडमिशन ली और काम चल गया। 1 साल के बाद उधर आर्मी में भी पता चल गया, इसको वहाँ से निकाला गया। फिर थोड़े ही अरसे के बाद इसको रेलवे में जॉब मिली। रेलवे में काम किया। वहाँ अपने एक कोलीग के साथ इसका झगड़ा हो गया, इसकी लड़ाई हो गई। उस लड़ाई की वजह से इसको उस जॉब से भी निकाला गया। फिर कहीं और काम किया, बिजनेस किया, किसी बिजनेस में पैसे डाले, वो डूब गया। जहाँ जॉब किया वहाँ कोई लड़ाई हो गई, कोई झगड़ा हो गया, कोई ना कोई ऐसी मिसमैनेजमेंट हो गई इसकी लाइफ में, ये फिर वहाँ से निकाला गया। वक्त गुजरता रहा, जिंदगी चलती रही। सिर्फ घर का गुजर सफ़र ये था कि सिर्फ 3 वक्त का खाना ही मुश्किल से मिलता था। थोड़ा टाइम गुजरा, कुछ वक्त के बाद इसकी शादी हुई। शादी होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से इसकी फैमिली बढ़ती गई, 2 बच्चे भी हुए। और यही जॉब से निकाल जाने का सिलसिला और बिजनेस डूब जाने का सिलसिला चलता रहा। इसकी बीवी इससे तंग आ गई और फाइनली एक दिन इसको डिवोर्स देकर अपने बच्चों के साथ चली गई। अब ये बंदा डिप्रेशन में आ गया, जब क्योंकि इससे अपनी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। वक्त गुजरता गया, परेशानी बढ़ती गई, जहाँ पर भी पैसे डालता डूबता गया। जब ये 40 साल की उम्र का हुआ तो 40 साल की उम्र में इसने गैस स्टेशन स्टार्ट की। तो इसकी जो एक्सपर्टी थी वो कुकिंग, इसको बहुत अच्छी आती थी। तो गैस स्टेशन के साइड में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल दिया और वहाँ पर फ्राइड चिकन और दूसरी रेसिपी बनाना शुरू कर दी। जब जिसने स्टार्ट किया था उस वक्त सिर्फ 6 लोगों की टेबल थी जहाँ 6 लोग बैठ के खा सकते। काम चलता रहा, लोगों ने पसंद किया, रश बढ़ती गई। इसने पैसे कमाए, उससे इन्वेस्ट करके करके उसको रेस्टोरेंट को होटल की शक्ल दी और तकरीबन 100+ लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट बना लिया। थोड़ा वक्त गुजरा, फेमस होता गया, दूसरी ब्रांच खोली, काम शुरू हुआ और बढ़ता गया। वक्त गुजरने के बाद इसके पहले रेस्टोरेंट में आग लग गई और आग लगने के बाद जितनी भी इसका इक्विपमेंट था, मटेरियल था, वो सारा जल गया। फिर परेशान हो गया, फिर आगे नीचे पहुंचा, फिर कोशिश की, नए नाम के साथ फिर शुरू किया। मगर उस टाइम पे ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 लग चुकी थी और अक्सर जितने भी बिजनेसेस थे वो तबाह होते जा रहे थे। उसमें इसका बिजनेस भी तबाह हो गया। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई उसके बाद फिर इसने वही अपने रेसिपी को स्टार्ट किया, कहीं और जाके जॉब की, वहाँ काम किया। फिर इसने डिप्रेशन देखा, मसले देखे, करते करते इसकी उम्र 60 तक पहुँच गई। जब 60 से इसकी उम्र बढ़ी तो इसने वही रेसिपी अगेन, जो इसकी एक्सपर्टी थी, जो इसको वो बचपन से काम आता था, दिल मुतमिन था कि ये सबसे बेहतर बनाता हूँ, ऐसी कोई चीज़ और नहीं बनाता। फिर उसने ट्राई किया, वो रेसिपी बनाई और इसकी कहानी के मुताबिक जब हमने इसको स्टडी किया तो पता चला 1009 रेस्टोरेंट पे वो रेसिपी लेकर गया। जब वो रेसिपी लेकर जा रहा था, हर होटल ने इसकी रेसिपी रिजेक्ट कर ली। फिर परेशान हुआ, करते करते इसको जो सेविंग थी, थोड़ी सेविंग, उससे इसने अपना फिर जब 62-63 ईयर्स की एज में इसने फिर से रेस्टोरेंट खोला, जिसका इसने नाम, एक अच्छा नाम रखा। और नाम अच्छा रखने के बाद वो बिजनेस में क्या कहते हैं ना, प्रमोट करना शुरू किया। स्लोली ग्रेजुअली वो बिजनेस चलता गया, लोगों ने पसंद किया और इसने कोशिश की कि अब इसकी फ्रेंचाइजीज बनाई जाए।
वो फाइनली 65 ईयर्स की एज में उसको लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया। इसकी फ्रेंचाइज आहिस्ता आहिस्ता फैलने शुरू हो गई। ये कोई और बंदा नहीं जो आप मज़े से फ्राइड चिकन खाते हैं, KFC की, केंटकी फ्राइड चिकन, उसका ऑनर जिसका नाम है कॉर्नेल हार्लैंड सैंडर्स। और इसने क्या किया कि अपनी 60 ईयर्स के बाद एक अचीवमेंट हासिल की। तो कहते हैं ना, कभी हार नहीं माननी चाहिए। इसने हार नहीं मानी, कोशिश करता रहा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों कामयाबी ज़रूर मिलती है। कोशिश आपको करनी है, ट्राई आपको करना है, स्ट्रगल आपको करनी है, हार नहीं माननी। इसने अपनी एक्सपर्टीज जानी, फेल्यूर बहुत दफ़ा हुआ। वो कहते हैं ना, हज़ारों दफ़ा ये कहीं से निकाला गया, फेल हुआ, बिजनेस तबाह हुआ, कोई मसला नहीं। इट्स अ लाइफ में जो भी मसला आता है, इशू आता है, कोई ना कोई चीज़ सिखाता है। अब अगर उसकी बात करें तो ये KFC है जिसकी ब्रांचेस 120 ममालिक में मौजूद हैं। और अगर इसकी ब्रांचेस देखी जाए तो तकरीबन इसकी ब्रांचेस 19,000 से ज़्यादा हैं जो पूरी दुनिया में फैल गई हैं। ये वही है केंटकी फ्राइड चिकन जो इंटरनेशनल अमेरिकन ब्रांड, चाइना में पहली ब्रांड जो आई थी वो भी KFC थी। और यही ब्रांच वही है जो ऑस्ट्रेलिया में पहली इंटरनेशनल ब्रांड खुली, वो भी KFC थी। तो चीज़ें क्या हैं, कभी हमें हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश करनी है, स्ट्रगल करनी है, एंड वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। एंड जो आपका आइडिया है वो अपने दिल से करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी।